अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको सिविल जज और एडिशनल सेशन जज का जो एग्जाम आपका होने वाला है उसके बारे में हम आपको जो है वो प्रिपेयर करेंगे। इंग्लिश का मेरा सब्जेक्ट है। मैं आपको अपना बता दूं कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से जो है वो BS ऑनर्स किया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। 2012 से ऑनवर्ड जो है वो मैं PPSC के थ्रू मेरी सिलेक्शन हुई। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो है वो एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। पहले इस 20 लेक्चर्स का ये सेशन है। इस सीरीज के अंदर क्या करूंगा, कुछ हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ग्रामर बेस्ड होंगे टोटली। उसके अंदर सिर्फ हम जो है वो बेसिक टू एडवांस में आपको कुछ चीजें जो है वो करवाऊंगा ग्रामर से रिलेटेड। और फिर कुछ लेक्चर्स आपका जो लिटरेचर का पोर्शन है उसके ऊपर होंगे। और कुछ लेक्चर जो है वो आपके प्रेस राइटिंग और ऐसे राइटिंग की जो टेक्निक्स हैं उससे रिलेटेड होंगे। और इसमें मैं आपको साथ साथ जो है वो मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप उसको डिमांड करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपको ग्रामर की कुछ ऐसी चीजें करवाने जा रहा हूं कि अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से गौर से पढ़ लें और इसके ऊपर आप अपने प्रैक्टिस कर लें तो मैं बता सकता हूं कि आपका जो 50 to 60% आपकी जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो सिर्फ इसी पोर्शन को ओवरकम करने से खत्म हो जाएंगी। इसका नाम हम रख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस पोर्शन के अंदर मैं आपको कुछ लगभग 15 to 20 रूल्स करवाऊंगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कहां पर ठीक होता है और कहां पर गलत होता है। अब ये क्वेश्चन रेज होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। देखिए, हमारे सेंटेंसेस के अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें हमें तीन चीजें मिलती हैं। एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। देखिए, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं द डूअर, काम करने वाला। वर्ब होता है एक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर। अब ये जो पोर्शन है इसके अंदर कि जो हमारा वर्ब आना चाहिए किसी भी सेंटेंस के अंदर, इट शुड कम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट गिवन इन द सेंटेंस। कि हमारा जो वर्ब है वो हमारे दिए गए सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए, तभी वो ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखें ना, लेट्स से कि मैं कहता हूं I want to eat food। मैं खाना खाना चाहता हूं। अब यहां पर हमारे पास देखें, हमारा जो सब्जेक्ट है डोर है ये I, ये क्या है, सिंगुलर। देखिए ना, दो ही तरह के हो सकते हैं, या सिंगुलर होगा जो या फिर हमारा प्लूरल होगा। उसके बाद हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो मैं यहां पर वर्ब लगा रहा हूं, अगर मैं यहां पर लेट्स से कि पीछे प्लूरल लगाता हूं तो आगे हमारा वर्ब भी फिर प्लूरल आना चाहिए। कि लेट्स से कि दे प्ले फुटबॉल। अब मैं कहता हूं ही, अब देखिए ये सिंगुलर है, इसके बाद हमारा जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, ही प्लेज फुटबॉल। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने प्ले के साथ एस क्यों लगा दिया, ये आपको समझाऊंगा। तो इस तरह की चीजें इसके अंदर आएंगी। और लेट्स से कि देखिए, ये तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही आगे हमारा वर्ब आ रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसा कि देखें आई एंड दे। अब ये देखें कि दो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। अब आगे हमारा वर्ब जो है वो किसके मुताबिक आना चाहिए, कंफ्यूजन हो सकती है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि लेट्स से कि एंड के अलावा एक्सेप्ट से मैं दो वर्ड्स जोड़ देता हूं, फिर हमारा वर्ब किसके मुताबिक आना चाहिए। तो ये रूल्स हैं, ये आपको समझने चाहिए कि किस तरह आप जो है जब आप बेसिक सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं लिखना तो आपको किन चीजों को मद्देनजर रखना है कि आपने अपना वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर कैसे लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो रूल नंबर 1 है वो हमें क्या बताता है। दो तरफ होंगी, मैं ये लिख रहा हूं। एक है हमारे पास सब्जेक्ट और एक है हमारे पास वर्ब। देखें, अगर तो रूल नंबर 1 के अंदर है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल। मैं इसको एग्जांपल्स के साथ आपको करवा देता हूं। ये देखें, जैसे अभी मैंने कहा he eats mangoes।
अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आगे हमारा वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। इसी तरह अगर मैं कहूं दे ईट मैंगो, अब यहां पे देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो आगे हमारा जो वर्ब है वो भी फिर प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही आगे हमारा वर्ब होगा। ये तो हमारे रूल का जो रूल 1 है उसका एक पार्ट था। अब आगे चलते हैं हम इसके बी पोर्शन के अंदर। मैं आपको यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखकर देने लगा हूं कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स हों और वो दोनों सब्जेक्ट्स इन दिए गए वर्ड्स के साथ जुड़े हों तो फिर हमारा वर्ब किसके मुताबिक आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास लेट्स से कि वर्ड्स हैं जैसा कि along with, together with, as well as, in addition, comprising, consisting, including, excluding, except। अगर देखें ये वर्ड आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर हमारे जुमले के अंदर दो सब्जेक्ट्स आ जाएं और वो दोनों सब्जेक्ट्स इस तरह के वर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर हमारा वर्ब किसके मुताबिक आएगा। ये मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं, वर्ब शुड कम विद लिंक टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर देखिए अब हमारे पास सब्जेक्ट्स जो हैं वो दो हैं। अब हम कहेंगे कि दीदी आपने तो बताया था कि प्लूरल के साथ प्लूरल, अब दो सब्जेक्ट तो जमा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस तरह के वर्ड्स के साथ अगर जुमले के अंदर दो सब्जेक्ट्स आ जाएं तो फिर उसमें हमने क्या करना है कि हमने अपना वर्ब जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक लगाना है। तो अगर हमारा पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर हमारा पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे हमारा वर्ब भी फिर प्लूरल आएगा। दूसरे सब्जेक्ट को हमने अपने ज़हन में नहीं रखना। मैं इसकी आपको एग्जांपल करवाता हूं। देखें मैं कहता हूं ऑल एक्सेप्ट अली। अब देखें ये दो हैं, ऑल तमाम लोग, और दूसरे नंबर पे है अली। इसको हमने जोड़ा किसके साथ है, एक्सेप्ट के साथ जोड़ा है। अब हमारा वर्ब किसके मुताबिक आना चाहिए। ये वर्ड्स आपने क्रैम करने हैं, आपने अपने ज़हन में रखना है। तो अब हमने क्या करना है कि देखें ऑल क्या है, प्लूरल है, अली क्या है, सिंगुलर है। तो अब हमारा वर्ब किसके मुताबिक आना चाहिए, जो पहले नंबर पे, ये पहले नंबर पर लिखा हमने, ये दूसरे नंबर पर लिखा। तो ये रूल हमें बताता है कि फिर जो पहला सब्जेक्ट आएगा हमने हमेशा अपना वर्ब उसके मुताबिक लगाना है। तो ये हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट अली आर प्रेजेंट। लेट्स से तो यहां पर इज जो है वो नहीं आ सकता, अगरचे कि हमें लगेगा कि अली के साथ तो इज आएगा, लेकिन नहीं। ये रूल है कि अगर इस तरह के वर्ड्स के साथ आप दो सब्जेक्ट्स जोड़ते हैं तो जो पहला सब्जेक्ट होगा हमने हमेशा उसके मुताबिक लगाना है। एक और एग्जांपल देखिए मैं आपको करवाऊं। अब ये देखें मैं कहूं दे एज वेल एज ही। अब अगेन हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, दे, दूसरे नंबर पर क्या है, ही। अब ये क्या है, ये पहले नंबर पर यूज किया, ये दूसरे नंबर पर यूज किया। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो आपने अब फौरी तौर पर मेरे बताने से पहले ही आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमारा जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आना है वो पहला सब्जेक्ट है। तो पहला अगर प्लूरल है तो आगे फिर दे एज वेल ही आर कमिंग। ही के साथ लगेगा कि शायद इज आना है, लेकिन इज यहां पर नहीं आएगा। ये इस चीज को अपने ज़हन में रखना है। इसी को अगर हम उल्टा कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये सेंटेंस हो
he as well as they। अब देखें ये हमारे पास सिंगुलर है और ये हमारे पास प्लूरल है। अब हमने अपना वर्ब किसके मुताबिक लगाना है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ, तो जो पहला सब्जेक्ट है हमने अपना वर्ब उसके मुताबिक लगाना है। तो यहां पर ये नहीं आएगा ही एज वेल एज दे आर कमिंग, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहां पर फिर हमने ही के साथ अपना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाना है, तो यहां पर सही वर्ब क्या होगा, ही एज वेल एज दे इज कमिंग। समझ आ रही है? अब आपने इसके अंदर गलती नहीं करनी। ये अभी मैं आपको इस रूल से रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, मैं इसका सी पार्ट भी करवाना चाहता हूं। ये आपने देख लिया, ये इस तरह के वर्ड्स अब आपने ज़हन में रखने कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स इस तरह के वर्ड्स के साथ जुड़े हों तो जो पहला सब्जेक्ट होगा हमने अपना वर्ब उसके मुताबिक लगाना। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आंखें बंद करके आगे अपना वर्ब सिंगुलर लगाएं। अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आंखें बंद करके आप अपना वर्ब है वो प्लूरल लगाएं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर आपने, मैं आपको बताऊं, साथ साथ आपने नोट करते जाना है, क्योंकि ये चीजें आपके पास हमेशा नहीं रह सकती। जब तक आप साथ खुद नहीं लिखेंगे आप इन चीजों को कभी भी याद नहीं रख सकते। तो नोट करते जाएं। अगर आप मिस करते हैं तो आप उसको थोड़ा सा लेक्चर को बैक करके रिकॉर्डिंग में जाकर इसकी जो है वो पिक्चर लेकर दोबारा नोट कर लें। अच्छा जी, अब इसके रूल के जो रूल 1 है उसके सी पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट हमें क्या बताता है, मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगा कि अगर वो वर्ड्स दो सब्जेक्ट्स को साथ जोड़ते हैं तो फिर हमारा वर्ब किसके मुताबिक आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास वर्ड्स हैं आइदर और, neither nor, not only but also। देखिए अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स इस तरह के वर्ड्स के साथ जुड़े हों तो फिर हमारा वर्ब जो है, वर्ब मस्ट कम अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। फिर हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट बाद में आता है हमने उसके मुताबिक अपना वर्ब लगाना है। तो अगर बाद में आने वाला सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा, अगर बाद में आने वाला प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी फिर प्लूरल आ जाएगा। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, देखें, मैं कहूं आइदर ही और दे। अच्छा जी, अब देखें हमने आइदर और के साथ दो चीजों को जोड़ा है, ही और दे। ये पहले नंबर पर आया है और ये दूसरे नंबर पर आया है। अब हमने क्या देखा कि इसमें हमारा जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक आना चाहिए। तो सेकंड सब्जेक्ट यहां पर क्या है, प्लूरल है, तो फिर क्या हो जाएगा, आर। अगर ये सेंटेंस ऐसे हो, आइदर दे और ही डैश कमिंग, तो आप देखें हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो आगे फिर हमारा वर्ब भी किसके मुताबिक आना चाहिए, इसके मुताबिक आना चाहिए। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, आइदर दे और ही इज कमिंग। ये जो आपका कंपटीशन के जो पेपर होते हैं, मैं आपको गारंटी से करता हूं कि इस रूल से रिलेटेड एक आधा सेंटेंस आपको पेपर के अंदर जरूर मिलता है, जिसमें आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो पिछले वर्ड बताए, ये रूल आपने इसको अपने फिंगर टिप्स पे रख लेना है। समझ आ रही? अब ये आपको पता चल गया कि नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर, नाइदर, इसमें हम जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होगा हम हमेशा उसके मुताबिक करेंगे। जब इस रूल से रिलेटेड अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाने लगा हूं और उस एग्जांपल को फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या गलती है। चलिए अब रूल 1 की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं, फिर हम देखेंगे ताकि इसको हम ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो ओवरकम कर सकें। अब देखें, पहला सेंटेंस में लिख रहा हूं, ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव डैश काम। अब देखें यहां पे अब वॉज आना चाहिए या फिर वर आना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था कि आपने ज़हन में रखना है। अब ये देखें एक्सेप्ट जुड़ गया, तो जो हमारा सब्जेक्ट पहले होगा हमने अपना वर्ब उसके मुताबिक लगाना है। तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव
वर्ब कॉम, क्योंकि पहला हमारा सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, तो आगे हमारा वर्ब भी फिर प्लूरल आना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूं either the quack or the man dash stupid। तो आप देखिए यहां पर वॉज आना चाहिए कि यहां पर फिर वर्क आना चाहिए। अब आइदर और के साथ जुड़ा है, तो आइदर और में क्या होता है कि जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट होता है हमने उसके मुताबिक वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर मैन क्या है, ये तो प्लूरल है, तो फिर यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, वर्ड स्टूडेंट। अब देख रहे हैं मैंने आपको ये दोनों जो आपने बी और सी पार्ट किया उसके मुताबिक जो है मैं आपको समझा रहा हूँ कि कब हमने पहला सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है और कब हमने दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। अच्छा जी, मैं एक और आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल करवाता हूँ। देखें, द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर क्रिएट म्यूजिक। ले दीजिए हमारा सेंटेंस है। अब हमने देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या कर देगी, हमारा वर्ब क्या है, क्रिएट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, जबकि ये तो सिंगुलर है। तो फिर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर फ्रेज है ना, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, वाटर के फव्वारों का बहना, तो ये बेसिकली बहना जो है इस एलिमेंट को, इस एक्शन की बात की जा रही यहां पर, तो फिर ये क्या होगा, क्रिएट्स आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्रिएट्स क्यों आया है मैं आपको जल्दी से समझा दूं। देखें बेटा, अब जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जाके आपको एक लेक्चर के अंदर सारे टेंसेस करवाऊंगा बड़े जबरदस्त रूल्स के साथ। उसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना होता है तो जो हमारा वर्ब है वो कैसे आता है। देखें, हमें ये तो पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो फिर एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हैं, ही, शी और इट। इट का मतलब है कोई भी सिंगुलर चीज, जैसे अ टेबल, अ बुक, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, डैमेज। तो चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हमारा यहाँ पर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने क्या किया, फिर क्रिएट नहीं लिख सकते क्योंकि फिर क्रिएट तो प्लूरल के लिए आ जाएगा। अगर ये सेंटेंस होता द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, फिर आ सकता था क्रिएट। चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे हमारा वर्ब भी फिर सिंगुलर आना चाहिए। जी, कुछ क्लियर हो रहा है? जबरदस्ती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ गई। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, आपका फीडबैक भी लेंगे, तो उसको जो है वो हम आप जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको साथ साथ जो है वो हम आंसर भी करते जाएंगे। अब देखिए एक और सेंटेंस में यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, एवरीथिंग टुगेदर विद। अब आपने ध्यान में रखना है कि ये हम चीजों को जोड़ रहे हैं किसके साथ, टुगेदर विद के साथ। एवरीथिंग टुगेदर विद other matters that I may have forgotten dash been noted। अब ये हमारे पास सेंटेंस है। अब देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक है एवरीथिंग और एक है अदर मैटर्स। इसको हमने जोड़ा किसके साथ है, टुगेदर विद। तो ये आपने रूल ज़हन में रखना है कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को टुगेदर विद के साथ जोड़ दें तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट होता है हमने अपना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो उसके मुताबिक लगाना है। तो यहाँ पर फिर मुझे बताएं, हैज आएगा या हैव आएगा। एवरीथिंग जो है ये सिंगुलर की तरफ इशारा करती है, तमाम चीजें। तो यहाँ पर जब सिंगुलर है तो आगे फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। याद रखें कि जब दो सब्जेक्ट्स को इस तरह के वर्ड्स के साथ जोड़ेंगे तो जो पहला सब्जेक्ट होगा हमने अपना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा उसके मुताबिक लगाना होता है। तो फिर ये हैव बीन होगा, हैव बीन नहीं होगा। चलिए एक और देखिए, a row of neat hurdles। अच्छा, यहां पर was आएगा या वर आएगा, करिए।
A row of neat hurdles. ये यहाँ पे we are not talking about hurdles. अब hurdles तो ये हमें लग रहा है प्लूरल है. We are not talking about hurdles. अगर हम hurdles की बात कर रहे होते तो हम यहाँ पर प्लूरल लगाते. We are talking about a row of कितार. तो कितार क्या है? लाइन सिंगुलर. तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए? आप देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए मैं कहूं कार्स आर एक्सपेंसिव. हमारा सब्जेक्ट क्या है? कार्स. ये क्या है? प्लूरल. तो आगे हमारा वर्ब क्या आ गया? प्लूरल. अब मैं कहूं विंडो ऑफ कार्स. In this sentence, I am not talking about cars. I am talking about window of cars. Window is singular. तो फिर आगे हमारा सब्जेक्ट भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए. समझ आ गई है कि नहीं बच्चों? तो इस तरह a row of neat hurdles, we are talking about a row. A row किताब लाइन, ये क्या है? ये सिंगुलर है. तो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, आगे हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी फिर उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्लियर हो गया? एक बस लास्ट मैं एग्जांपल करवाऊंगा, फिर हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे. अब देखिए मैं कहता हूं द अटैक ऑफ लोकस्ट डैश अ नेचुरल कैलेमिटी. अटैक ऑफ लोकस्ट. अच्छा, इसके अंदर आप देखिए लोकस्ट क्या है? बेसिकली प्लूरल. लेकिन आर वी टॉकिंग अबाउट लोकस्ट इन दिस सेंटेंस? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट अटैक ऑफ लोकस्ट. अटैक, हमला. हमला क्या है? सिंगुलर. तो फिर यहां पर क्या आएगा? इज आएगा कि आर आएगा. अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आगे फिर हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर रहना चाहिए. तो ये सेंटेंस के अंदर हम इज यूज करेंगे, आर यूज करेंगे या वाज या वर. हमने सिंगुलर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर. द अटैक ऑफ लोकस्ट इज ए नेचुरल कैलेमिटी. जी बेटा क्लियर हो गया? चलिए, ये रूल नंबर 1 है जी, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब. फिर उसके बाद बताया कि अगर एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स आ जाएं, तो अगर वो इन स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ जुड़े हों, तो फिर हमारा कौन से सब्जेक्ट के मुताबिक हमारा वर्ब आना चाहिए. फिर आपको बताया आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट आल्सो. अगर इनके साथ जुड़े हों तो फिर किस सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो हमारा वर्ब आना चाहिए. ये भी अब आपको काफी पता चल चुका होगा. आपने इसके ऊपर मेरा बेटा जो है वो एग्जांपल्स करते रहना. अच्छा चलिए, अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ. जो हमारा रूल सेकंड है वो ये, हमें इसकी डेफिनेशन आपको पहले बता दूं कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स. याद रखें कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे ज्वाइंड बाय एंड रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब. ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसके अंदर भी आगे कुछ कंफ्यूजन जो है वो आएंगी. ये आपने ज़हन में रखना है कि अगर हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, अब वो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अगर इनके साथ नहीं बल्कि वो जुड़े हुए हैं एंड के साथ, तो उनके बाद हमारा वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा. ये अब आप अपने ज़हन में बिठा लें. इसमें आपको भूलने वाली कोई बात नहीं. देखिए मैं एग्जांपल करवा दूं. देखें, अ कार एंड ए बाइक. अब ये देखें, ये दो सिंगल, एक गाड़ी है और एक ही हमारे पास जो है वो बाइक है. अगर हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ जाएं तो फिर हमने अपना वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल लगाना. फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कह रहा हूं अ कार एंड अ बाइक is my means of transportation.
गाड़ी और जो बाइक है। आगे फिर देखिए हमने जो अपना वर्ब लगाना है वो हमने सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल लगाना है, जल्दी से मुझे बता दें। शाबाश, अब आपको समझ आ गई। ऊपर हमने ये जो रूल लिखा कि अगर हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ जाएं और दे आर जॉइंड बाय एंड, तो फिर आगे हमारा वर्ब हमेशा क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। समझ आइए कि नहीं आइए? इसी तरह आप देखिए, मैं कहूं एक और, अहमद एंड अली। अब देखिए ये दो लोग हैं, अहमद एंड अली, दोनों सिंगुलर हैं। इनको हमने जोड़ा किसके साथ है? एंड के साथ जोड़ा। तो फिर आगे हमारा वर्ब जब हमने लगाना है, लेट्स से मैं कहता हूं इज या फिर आर कमिंग, तो क्या हमारा वर्ब आएगा? शाबाश, प्लूरल। डेफिनेशन, when two singular subjects are joined by and they require a plural verb। ये अब आपने ज़हन में रखना है कि जब भी हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ते हैं तो उसके बाद हमारा वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। समटाइम्स हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं एंड के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी आगे हमारा वर्ब प्लूरल नहीं आता। ये मैं आपको इसका रूल बता देता हूं। इस रूल 2 के अंदर एक हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, when the two subjects refer to one idea, then we use singular verb। इसके अंदर एक्सेप्शन ये है कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ें, लेकिन बेसिकली वो दोनों सब्जेक्ट्स जो है वो एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, या वो एक ऐसी फ्रेज है जो बार बार इस्तेमाल होती है, जो इकट्ठी हमेशा लिखी जाती है, तो उस पे फिर हमारा जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आता है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूं फिश एंड चिप्स। अब ये बज़ाहिर हमें दो चीजें लगती हैं, फिश एंड चिप्स, लेकिन ये डिश जो है ये हमेशा एक साथ इकट्ठी सर्व की जाती है। तो ऐसी चीजें जो हमेशा इकट्ठी लिखी जाती हैं, उनके साथ जिनको जुदा नहीं किया जा सकता, जिनका तकरीबन मतलब एक ही होता है, तो उसमें हम हमेशा अपना वर्ब जो है वो फिर सिंगुलर लगाते हैं। तो मैं कहूं इज माय फेवरेट डिश फिश एंड चिप्स। अब यहां पे ये बेसिकली एक ही डिश है, एक ही हम बात कर रहे हैं, हम अलग अलग चीजों की बात नहीं करते। इसी तरह देखिए, मैं कहूं माय ब्रेड एंड बटर। अब ये देखें कि ब्रेड एंड बटर जो है ये बेसिकली एक ही फ्रेज है, ये हमेशा इकट्ठी लिखी जाती है, इसका मतलब एक ही होता है। तो जब इसका मतलब एक होगा तो फिर इसके साथ आगे हमारा वर्ब फिर सिंगुलर आएगा। तो माय ब्रेड एंड बटर इज, लेट्स से जो कि हम लिखना चाहें, या मैं कहूं टीचिंग। अब ये दो चीजें नहीं है, अगरचे कि ये जुड़ी हुई हैं एंड के साथ, लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही है, ये हमेशा इकट्ठी लिखी जाती है, तो इसलिए इनके साथ जो है वो वर्ब भी सिंगुलर है। अब इसके अंदर एक और चीज कि अगर दो चीजों को जोड़ें लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, वो दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर भी आगे हमारा वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कहूं माय नेबर एंड फ्रेंड अली इज कमिंग, या फिर आर कमिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर जब मैं ये कह रहा हूं, देखिए माय नेबर एंड फ्रेंड अली, मेरा हमसाया और दोस्त जिसका नाम है अली। अब अली तो एक ही है, वो दो तो नहीं है, तो बेसिकली हमारा सब्जेक्ट फिर क्या है? अली। तो अगर हमारे सेंटेंस के अंदर दो चीजें एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हो, तो फिर उसके साथ हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। एक और एग्जांपल देखिए,
this century। इसको मैं यहां पर एंड को काट के कॉमा पे लिख सकता हूं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब देखिए यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं इकबाल एंड द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द सेंचुरी, ये इकबाल और ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द सेंचुरी ये दोनों एक ही हैं, हम एक ही बात कर रहे हैं। तो जब दो चीजें एंड के साथ जोड़े लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही हो, वो एक ही आदमी की तरफ, एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हो, तो फिर आगे हमारा वर्ब जो है वो फिर सिंगुलर भी आता है। आपको समझ आ गई कि इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है। देखिए जैसे एक और बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली फ्रेज है, जैसे मैं कहता हूं टाइम एंड टाइड। अब टाइम अलग चीज है टाइड, लेकिन ये फ्रेज एंड के साथ जुड़ी होती है, हमेशा इकट्ठी लिखी जाती है, टाइम एंड टाइड। इसका मतलब ये है, तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर ना, ये किसी का इंतजार नहीं करती। तो जो रूल नंबर 2 हमने सीखा वो ये है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हम एंड के साथ जोड़ दें तो आगे हमारा वर्ब प्लूरल आता है। लेकिन उसके अंदर एक हमने एक्सेप्शन देखी कि अगर दो ऐसी चीजें एंड के साथ जुड़ी हो जिनका मतलब एक ही है, जो हमेशा इकट्ठी लिखी जाती हैं, वो दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, तो फिर उसमें हमारा वर्ब, क्योंकि वो दोनों हमेशा इकट्ठी लिखी जाती है, इकट्ठी समझी जाती हैं, उनका मकसद एक है, तो फिर उसमें हमारा वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर आता है। समझ आ गई? चलेंगे, ये रूल नंबर 2 हमने कर लिया। इसके ऊपर आपने अब जो है वो जरूर एक्सरसाइज करनी है, आराम से बैठें और इसके ऊपर जो है वो अपने घर बैठकर इसको समझें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस रूल से रिलेटेड, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 जो है वो हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास देखें वर्ड्स लाइक who, which, that आ जाए, अगर हमारे पास इस तरह के वर्ड आ जाएं तो फिर हमारा वर्ब जो है वो किसके मुताबिक आएगा। तो ये याद रखिए, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं कि वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट written right before these words। अगर हमारे जुमले के अंदर इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो फिर उस जुमले के अंदर हो सकता है हमारे पास सब्जेक्ट्स एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, तो फिर हमारा वर्ब किसके मुताबिक आएगा। वो हमें ये बताता है कि फिर हमारा वर्ब आएगा जो भी सब्जेक्ट्स इन वर्ड से पहले लिखा होगा, जो इनके करीब तरीन होगा, हमने अपना वर्ब जो है वो उसके मुताबिक लगाना है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूं इट इज ए स्टोरी ऑफ मिलिट्री coup which bring a brutal despot to power। अच्छा, अब देखें ये इसको हमने जोड़ा है ब्रिज के साथ, इसके बाद हमारे पास ये वर्ब है। अब ये वर्ब किसके मुताबिक आना चाहिए, जो इससे पहले लिखा हुआ वर्ड होगा उसके मुताबिक। तो इससे पहले वर्ड का लिखा हुआ मिलिट्री कू, फौज का जो है वो हमलावर हो जाना, इक्तदार हासिल कर लेना। मिलिट्री कू ये सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर यहां पर लेट से कुक्स होता तो फिर ये हमारा यहां पर प्लूरल वर्ब आता। क्योंकि यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। और ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये मैं आपको इस लेक्चर के अंदर पहले समझा चुका हूं। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसमें हमने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है तो फिर हमें वर्ब के साथ एस का इजाफा करना पड़ता है। अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज समझा दूं, फिर इसकी कुछ एक्सरसाइज के अंदर इसकी एग्जांपल्स करेंगे कि हु, विच, दैट किसके साथ आता है। देखें हु और दैट जो है ये आप पर्सन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो which और that है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं things के साथ, या फिर आप कहें कि inanimate जो things हैं गैर जानदार उनके साथ, या एनिमल्स इनके साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Who और that किसके साथ आएगा? Persons के साथ। Which और that किसके साथ आएगा? जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उनके साथ। अब आपने ये ज़हन में रखना है, जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाने लगा हूं कि who और that जानदार चीजों के साथ, which और that जो है ये गैर जानदार चीजों के साथ इस्तेमाल होता है। चलो अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल आपको करवाता हूं, उसमें हम देखेंगे कि कहां पर हमने करेक्शन करनी है। पहला सेंटेंस देखें जी, इज Zepto the company who was taken over last year? पहले तो देखें कि हमारे पास जो वर्ब है क्या इस सेंटेंस के अंदर ठीक है? हु से पहले कंपनी आई, ये सिंगुलर है, उसके बाद ये भी सिंगुलर है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन एक मिस्टेक इसके अंदर है, वो क्या है? हु की। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो बेजान चीजें हैं उनके साथ हमने क्या लगाना है? या हम which लगाएंगे या हम that लगाएंगे। हु तो आएगा पर्सन्स के साथ, तो अब कंपनी कोई जानदार तो नहीं है, ये तो बेजान है, तो फिर यहां पर हु की बजाय क्या आना चाहिए? which आना चाहिए। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। The animal farms which is located near the GT road are my favorite place। इस सेंटेंस के अंदर अब आपने मिस्टेक ढूंढनी है कि कहां पर। आप देखें पहले तो हमारे पास ये which के साथ हमने जोड़ा हुआ, और इससे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है फार्म्स, ये क्या है? प्लूरल है। तो फिर हमारा वर्ब जो है इसके बाद जो दिया गया वर्ब है वो किसके मुताबिक आना चाहिए? फार्म्स के मुताबिक आना चाहिए। द एनिमल फार्म्स, तो फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर, which are located near the GT road। अब आर आगे फिर अगेन ये करेक्ट है क्योंकि उसके मुताबिक चल रहा है। माय फेवरेट प्लेस, अब मुझे ये बताएं कि ये प्लेस तो सिंगुलर है, ऐसा ही है ना, जबकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है जिसकी जगह ये फॉर्म्स की जगह हमने इस्तेमाल किया ना प्लेस को, तो ये प्लूरल है, तो फिर यहाँ पे भी हमने प्लूरल ही लगाना है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा? Places। The animal farms which are located near the GT road are my favorite places। अब आपको समझ आ गई ये रूल नंबर 3 जो है इसके अंदर आपने क्या काम करना है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। इसके अंदर एक मामूली सी एक्सेप्शन है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। रूल नंबर 3 के अंदर जो एक एक्सेप्शन है वो क्या है? वो है the word the only used as subject takes singular verb। इसके अंदर एक्सेप्शन यह है कि अगर the word the only is used as a subject in a sentence, तो फिर उसमें हम अभी तो हमने कहा ना कि जी हमने वर्ब इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जिसके अंदर who which that आ जाए, उसमें हमने क्या करना होता है कि हमने अपना वर्ब लगाना है according to the subject rightly written before the word who which that। लेकिन इसके अंदर है कि अगर हमारे पास the word the only
सब्जेक्ट आ जाए तो फिर उसके साथ आगे चाहे प्लूरल है जो भी है, हमने अपना वर्ब हमेशा जो है वो सिंगुलर ही लगाना होता है। एग्जांपल देखें, मैं कहूं हैरी वॉज द ओनली अर्थमैन, या इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूं, हैरी वॉज वन ऑफ द ओनली अर्थमैन। चलिए ताकि आपको ज्यादा समझ आ सके, who dash trying to get out of Mars. Harry was one of the only Earthmen who, अब देखिए यहां पर हमने who लिखा, लेकिन इसके पहले हमारे पास जो वर्ड लिखा अर्थमैन, ये क्या है, प्लूरल। तो रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए कि फिर यहां पर was या फिर was, रूल हमें बताएगा कि नहीं कि चूंकि इससे पहले प्लूरल है तो आगे आप प्लूरल लगा दें, लेकिन नहीं। इस रूल के अंदर जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताई है, वो एक्सेप्शन यह है कि अगर हमारे पास द ओनली ये एज ए सब्जेक्ट आ जाए जुमले के अंदर, जैसे यहां पर वन ऑफ द ओनली, ये बेसिकली इशारा ही सिंगुलर की तरफ कर रहा है, तो फिर आगे हमारा जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो हैरी, यहां पर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हैरी। हैरी वाज वन ऑफ द ओनली अर्थमैन हु वाज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द मार्स। एक्सेप्शन समझ आ गई आपको रूल नंबर 3 के अंदर? चले अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वो करवाई जा सकती है, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, हम एप्लीकेट करते जाएंगे, तो वो आप घर बैठे उसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं। हम आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 4, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ भी आ रही होगी। रूल नंबर 4 जो है वो ये है कि सम वर्ड्स लाइक न्यूज, names of subjects, या अपने आप जहन में रखना है, names of diseases, games, books, etc. या फिर इसके साथ चलिए एक और कर लें, countries are always singular, thus take a singular word। अब मैं आपको ये बताता हूं, इसके अंदर बच्चे मैंने देखा है कि कंपटीशन के लेवल पे भी आके बेशुमार गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन अब आपने ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी अगर आपने पहले की है। वो ये है कि हाँ, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लगते हमें प्लूरल है, लेकिन बेसिकली दे आर सिंगुलर। तो जब कोई वर्ड होता ही सिंगुलर है, चाहे उसके साथ एंड पे एस लगा हो या ना हो, जब वो सिंगुलर है तो फिर उसके साथ वर्ड कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो ऐसे वर्ड जैसे कि न्यूज, या कुछ मज़ामीन के नाम जैसे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इसी तरह डिजीजेस जैसे मीजल्स, डायबिटिक्स, ये एक ही है, मीजल खसरा, ये एक ही बीमारी का नाम है, अगरचे कि ये लिखा ऐसा लगता है कि प्लूरल में हो, लेकिन वो प्लूरल में नहीं होता। इसी तरह गेम्स जैसे कि बिलबोर्ड्स, इसी तरह बुक्स, गलीवर्स ट्रेवल्स, अब ये बेसिकली एक ही किताब का नाम है जमा में, तो हमें लगता है कि शायद हमने आगे अपना वर्ब भी प्लूरल लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरह कंट्रीज के नाम जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, अब हमें लग रहा है कि शायद जमा है, लेकिन ये जमा में नहीं है। तो दे आर ऑलवेज सिंगुलर, thus they take a singular verb। कितना आसान है, लेकिन इसके अंदर बच्चे जो है वो गलतियां करते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, मैं कहूं the news have spread like fire। आग की तरह यह खबर फैल चुकी।
अब अगर आप कहेंगे सर जी अगर हमें प्लूरल में बनाना है तो फिर क्या करेंगे, तो अगर आपने न्यूज की प्लूरल बनाना होगा ना तो वो होगा इसीलिए ये इस तरह आप लिख सकते हैं। न्यूज जो है ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब ये देखिए द न्यूज, अब ये तो सिंगुलर है, तो आगे हमने अपना जो वर्ब लगाया है ये तो हैव लगाया है, ये तो गलत हो गया। तो यहां पर हमारा वर्ब क्या आना चाहिए, हैज। समझ आ गई आपको? चले इसी तरह देखें, मैं कहूं जिम्नास्टिक्स look difficult and it is। जिम्नास्टिक्स की जो गेम है ये देखने में मुश्किल नजर आता है भी मुश्किल। आप यहां पे ये देखेंगे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ऐसा ही है ना, और ये गेम का नाम है, तो ये है तो एक ही खेल, तो आगे फिर हमारा वर्ब भी उसके मुताबिक ही आना चाहिए। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जिम्नास्टिक्स लुक्स डिफिकल्ट एंड इट इज। इसी तरह जब भी आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिलबोर्ड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह के जब भी आप नाम लिखेंगे या किसी ऐसी किताब का नाम जो आपको लगता है कि जमा में है लेकिन वो है तो एक ही किताब का नाम, तो उसमें हमारा वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है वो मैं आपको करवा देता हूं रूल नंबर 4 के अंदर। वो एक्सेप्शन ये है कि सम एकेडमिक डिसिप्लिन्स, कुछ ऐसे मज़ामीन के नाम या ऐसे डिग्रीज जैसे कि पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स etc. टेक अ सिंगुलर वर्ड, ये तो हमें पता है कि हमने इनके साथ सिंगुलर वर्ड ही लगाना है। हाउएवर, लेकिन इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो ये है, अ जनरल यूज ऑफ देम टेक्स प्लूरल वर्ड। क्या मतलब है इसका, देखिए अगर ये जो मज़ामीन के नाम है इनको हम सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट लिखें, मजमून के नाम के तौर पर, तो फिर तो उसके साथ वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर हम उसे एज ए सब्जेक्ट नहीं बल्कि जो उसका काम है माशरे के अंदर, जिस चीज के लिए वो पहचानी जाती है, जो सब्जेक्ट जिस चीज के लिए पढ़ा जाता है या जिसके अंदर जो चीजें शामिल होती हैं, अगर हम उसके मुताबिक उस सेंटेंस के अंदर इसको यूज करते हैं तो फिर हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर नहीं आता, फिर हमारा वर्ब प्लूरल आता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कहूं माय मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहां पर इस जुमले के अंदर मैंने मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट लिखा है ना कि रियाजी, तो फिर हमारा वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर। अब इसका एक और भी मतलब होता है जिसे हम कहते हैं हिसाब किताब। अब जुमले के अंदर जब मैं मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट नहीं लिखूंगा बल्कि उसके रोल के साथ उसे डिफाइन करूंगा, तो फिर हमारा वर्ब कैसे आएगा, फिर हमारा वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे मैं कहूं कि योर mathematics are always faulty। तुम्हारा हिसाब किताब जो है वो हमेशा गलत होता है। अब यहां पे ये देखें, मैथमेटिक्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ये उसका जो रोल है माशरे के अंदर हम उसके। इसी तरह इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब मैं कहूं व्हाट आर द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस इशू। अब यहां पे है कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो उस इशू के अंदर जो पहलू हैं, माशी पहलू, वो सारे बयान करें।
तो ये अब आपने जहन में रखना, ये सारे वर्ड इसीलिए मैंने लिख दिए ताकि आपको जो है वो याद रहे। ठीक है जी, ये इस रूल नंबर 4 के अंदर जो है वो मेरा बेटा एक एक्सेप्शन जो है वो पाएगा। चलिए एक रूल जो है वो आज हम और कर लेते हैं, इसकी भी इसी तरह एग्जांपल वगैरह जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। आगे चलते हैं हम अपने रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जो है वो हमें क्या कहता है कि वर्ड्स लाइक either, neither, each, everyone, many are, etc. must be followed by a singular subject। बहुत ही आसान समझने में, लेकिन इसमें भी बच्चे गलतियां करते हैं। देखें, पहले हमने पढ़ा था आइदर और नाइदर नॉट, ये वो नहीं है। ये है कि अगर सिर्फ हमारा सब्जेक्ट आइदर या नाइदर या ईच या एवरीवन या मैनी के साथ जुड़ा हो, तो आगे चाहे इसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में लिखा हो, हमने उसकी परवाह नहीं करनी। हमने इस तरह के जुमलों के अंदर अपना वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाना होता है। एग्जांपल देखें, मैं कहूं एवरी वन ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट। अब यहां पे इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए। बॉयज तो हमें लग रहा है प्लूरल, लेकिन यह है कि एवरी वन ऑफ द बॉयज, उन तमाम बच्चों में से हर कोई, हर एक, ये सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस तरह के वर्ड हमेशा सिंगुलर की तरफ इशारा करते हैं, तो इसलिए हमारा आगे वर्ब भी फिर सिंगुलर ही आना चाहिए। इसी तरह देखें, मैं कहूं many a man has या फिर have come to greet। बहुत सारे लोग लालच का शिकार हो चुके हैं। अब यहां पर देखें, यहां पर आप ये भी कर सकते हैं मैनिया, मैन भी हो सकता है। कई ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर आगे मैनिया के बाद आगे हमारा वर्ब प्लूरल लिखा होता है इसमें, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो फिर आगे हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। इसी तरह देखें, अब आप बाकी एग्जांपल जो है इसके साथ करते हैं। इसके अंदर मैं अब आपको कुछ और चीजें सिखाना चाहता हूं। ये आपने सीख लिया, इसको आपने नोट डाउन जरूर करना साथ साथ। अच्छा जी, इसके बी पार्ट के अंदर मैं आपको एक और जो चीज करवाना चाहता हूं वो ये है कि टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, इवन दाउ, connected by and require a singular verb। देखें, हमने रूल नंबर 2 में क्या पढ़ा था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स दे आर जॉइंड बाय एंड, तो उसमें हम क्या करते हैं, कहते हैं जी आप आगे अपना प्लूरल वर्ब लगा दें। एक एक्सेप्शन भी हमने साथ करी, लेकिन यहां पर वो ये कह रहा है इस रूल के अंदर कि अगर हमारे जुमले के अंदर दो सब्जेक्ट्स दे आर लिंक्ड विद, दे आर कनेक्टेड विद ईच और एवरी, अगरचे के फिर उन दो सब्जेक्ट्स के दरमियान एंड भी आ रहा है, तो आपने फिर आगे अपना वर्ब जो है वो प्लूरल नहीं लगाना, आपने अपना वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगाना है। एग्जांपल देखें, मैं कहूं एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। आगे देखें, दो चीजें हैं, बॉय एंड दो, और दे आर क्वालिफाइड बाय वन ऑफ दोज वर्ड्स रिटन यहां पर दो मिले, ईच और एवरी। इसी तरह हम यहां पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल होता। अब अगरचे के दो सिंगुलर नाउन तो हमने जोड़ दिया एंड के साथ,
लेकिन इस सेंटेंस के अंदर इस रूल के मुताबिक हमारा वर्ब फिर प्लूरल नहीं आएगा, इसमें हमने अपना वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाना है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल या एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज, तो ये हमारा वर्ब जो है वो फिर आगे सिंगुलर आएगा। जी हाँ बच्चों, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, हम उनको जो है वो आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसका आगे जो है वो इस रूल को आज खत्म करना चाहता हूँ। इसके अंदर एक और चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि when we use none of, अगर सेंटेंस के अंदर जो है वो हम none of का वर्ड इस्तेमाल कर लें with a mass noun, the verb is singular. इसकी एग्जांपल लिख लो फिर आपको समझाता हूं। देखिए, none of the work dash done, तो आप यहां पर is आएगा के आएगा, of course is आएगा। वो कह रहा है कि अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ, याद रखें सिंपल, ये आपको मैथ नाउन में जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है, या आप सिंपल नाउन भी लिख सकते हैं कि जब हमारे नाउन के साथ या हमारे सब्जेक्ट के साथ नन ऑफ आ जाएगा तो इसके बाद भी हमारा जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। ये भी आपने जो है वो ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और एक्सेप्शन है जो मैं आपको करवा दूं, वो ये है, या एडिशनल एलिमेंट इसके अंदर देख लें कि when we use none of with plural noun, या फिर हमारे साथ आगे प्रोनाउन आ जाए, referring to ग्रुप ऑफ पीपल, ये बेसिकली मैथ नाउन जो होता है ना, ये कलेक्टिव नाउन जिसे हम कहते हैं, या फिर थिंग्स, देन वी कैन यूज आइदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। बहुत ही आसान है, ये आपको रूल ये बता रहा है कि देखिए, अगर नन ऑफ जो है वो हम अपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जोड़ लें, नन ऑफ के बाद हम नाउन लगाएंगे या प्रोनाउन लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर की बजाय यहाँ पर प्लूरल है तो वो कहता है कि इस केस में जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंगुलर नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप प्लूरल नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। जो सिंगुलर नाउन है ये ब्रिटिश के अंदर इस्तेमाल होता है, जो प्लूरल नाउन है ये अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों करेक्ट हैं, इसमें कोई भी गलती जो है वो नहीं होगी। ठीक है जी, ले जी, ये रूल नंबर 5 के अंदर जो जुड़ी हुई चीजें थी ये मैंने आपको समझा दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है वो आपने खूब इसको एंजॉय किया होगा, और कुछ ऐसी चीजें जो आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी या अब तक आपने नहीं पढ़ी होगी और कुछ कंफ्यूजन होगी वो आपकी क्लियर होगी होगी, आपने नई चीजें आज सीखी होंगी। अब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी। देखिए, प्रैक्टिस करना ये आपका काम है, ये आपका फर्ज है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये सारे लेक्चर जो आप ले रहे हैं ये समझे कि ये फ्यूटाइल एक्टिविटी है। तो जितनी ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस इन रूल्स के ऊपर आप कर सकते हैं ये करें। डेली बेसिस पे अपना टाइम स्केड्यूल बनाने के इतने टाइम में मैंने इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह इन कमिंग 10 लेक्चर्स ये ग्रामर का बुक पोर्शन है ये आपका इतना मजबूत हो जाएगा, इसके ऊपर इतनी ग्रिप हो जाएगी कि आप अपने बेसिक जो सेंटेंसेस हैं वो उसको सही तौर पर लिख सकेंगे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें।